आदाब, मेरा नाम रुबीना है और मैं हार्टफोर्ड पब्लिक लाइब्रेरी की ड्वाइट ब्रांच में काम करती हूँ, बच्चों के लिए ख़ास करके। तो आज आपके लिए मैं एक कहानी लेके आई हूँ। मैं आपको उर्दू में सुनाऊंगी, लेकिन ये कहानी एरिक खाल ने अंग्रेज़ी में लिखी है और इसका नाम है नन्ना बादल। और ये छोटा सा बादल है, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी पढ़ें, चलिए एक बादल का गाना गाते हैं। एंड ये गाना जो है इस तरह होता है। बादल गरजे सुनते हो, पटर पटर पानी, मैं भीग गई, तुम भीग गए। एक और दफ़ा गाए। बादल गरजे सुनते हो, पटर पटर पानी, मैं भीग गई, तुम भीग गए। यही होता है ना, जब बादल बरसते हैं, बारिश होती है, तो यही होता है। और आज आपको पता है, पीछे आप देखें बारिश हो रही है। तो चलिए हम अपनी कहानी नन्ना बादल पढ़ते हैं। ये कहानी इस तरह शुरू होती है। बादल आहिस्ता आहिस्ता आसमान पे चल रहे थे। छोटा नन्ना बादल पीछे रह गया। आपको किताब नज़र आ रही है? चले मैं थोड़ा सा ठीक होके बैठती हूँ। बादल जो थे वो ऊपर ऊपर गए और फिर वो दूर चले गए, और नन्ना बादल जो था वो नीचे नीचे आया और घरों के ऊपर ऊपर से गुजरता गया। बादल जो थे नज़रों से गायब हो गए क्योंकि वो दूर चले गए थे। नन्ना बादल कोशिश करके ज़रा बड़ा हो गया। नन्हे बादल ने अपने आप को भेड़ की शक्ल में बना लिया। आपको पता है, भेड़ और बादल एक ही रंग के होते हैं, दोनों सफ़ेद होते हैं। बादल कई दफ़ा सुरमई भी होते हैं, लेकिन ये बादल कुछ भेड़ की तरह का है। फिर नन्हे बादल ने अपने आप को एक हवाई जहाज़ बना लिया। नन्हे बादल ने हवाई जहाज़ों को अक्सर हवा में उड़ते देखा था, और ये भी देखा था कि वो बादलों में से भी गुजरते। उसके बाद नन्हे बादल ने अपने आप को एक शार्क बना लिया। आपको पता है ना, शार्क मछली है तो होती है, वो बना लिया। उसने शार्क को भी देखा था समंदर में जब लहरें उठती हैं। फिर नन्हे बादल ने अपने आप को दो तरह के दरख्तों में बदल लिया, बिल्कुल वैसे ही एक जगह जैसे दरख्त अपनी जगह जमे रहते हैं और चलते नहीं हैं। फिर नन्हे बादल ने अपने आप को खरगोश में बदल लिया। उसको खरगोशों को देखने में बहुत मज़ा आता था। जब वो नीचे खेतों में देखता था तो उसको खरगोश नज़र आते थे। फिर नन्हे बादल ने अपने आप को क्या बनाया? एक टोपी बना लिया, हैट बना लिया, एक टोपी की शक्ल में बना लिया, क्योंकि उसने देखा था कि जब क्लाउन्स होते हैं ना, जो सर्कस में होते हैं, वो हमेशा हैट पहनते हैं, तो उसको वो हैट याद था। तो नन्हे बादल ने अपने आप को टोपी में बदल लिया। बाकी बादल जो दूर चले गए थे वो इतने अरसे में वापस आ गए, और वो एक दूसरे के करीब 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 होते गए। नन्हे बादल, उन्होंने आवाज़ दी, चलो वापस आ जाओ आप। नन्हा बादल बादलों की तरफ वापस चला गया।
फिर सारे बादल जमा होके इकट्ठे हो गए और एक बहुत बड़ा बादल उन्होंने बना लिया। उसके बाद सबने मिलके बारिश बरसाई, बिल्कुल इस तरह। और इस तरह ये कहानी ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको नन्हे बादल की कहानी अच्छी लगी होगी। आपको ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। उम्मीद है कि आप हमारी और भी इस तरह की कहानियाँ सुनेंगे। अगर आप हार्टफोर्ड पब्लिक लाइब्रेरी की फेसबुक पेज पे जाएं तो आपको ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी और साइंस के तजर्बे भी बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। फिर अगली दफ़ा एक नई कहानी आपके लिए लेके आऊँगी। ठीक है, अगली दफ़ा तक के लिए इजाज़त दें।